मिसबाहुल हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि ओहदा छोड़ने का फैसला खुद किया। इस्तीफे को वजीर आजम से मुलाकात का नतीजा करार देना गलत है। किसी के दबाव पर फैसला करना होता तो दोनों ओहदे छोड़ देता। मेरा टारगेट टीम पाकिस्तान को टॉप 3 पर लाना है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को नया चीफ सेलेक्टर लगाए जाने का इम्कान। मोहम्मद अकरम जनूबी अफ्रीका से सीरीज़ में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पीसीबी ने कौमी T20 टीम के कप्तान बाबर आजम के वायदे में 1 साल की तौसीह कर दी। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2021 तक क़यादत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, आबिद मलही इनसे पकड़ा नहीं जाता और वज़ीर आला 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान करते हैं और पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। क्या पुलिस का काम मुलजिमों को पकड़ना नहीं है? पुलिस एहलकार अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। आबिद मलही को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसने गिरफ्तारी पेश की। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम के वालिद का इंकशाफ। अकबर मलही ने कहा कि आबिद को मांगा मंडी में वाक़े घर बुलाकर पुलिस को खुद इत्तला दी। खालिद भट्ट नामी मुकामी शहरी की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया। आबिद मलही की गिरफ्तारी का सहरा पुलिस ले रही है, जबकि उसके वालिद ने कहा कि खुद पेश किया है। सहाफ़ी का IG पंजाब से सवाल, इनाम गनी जवाब दिए बगैर चले गए। अब तक ने पुलिस हिरासत में मौजूद आबिद मलही की तस्वीर हासिल कर ली। सानेहा मोटरवे के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी का मामला इनाम के लालच में पुलिस ने गिरफ्तारी को पुरस्कार बना दिया। पुलिस की जारी प्रेस रिलीज में भी गिरफ्तारी की जगह नहीं बताई गई। प्रेस रिलीज में सिर्फ मांगा मंडी में छापों का जिक्र किया गया। गिरफ्तारी में मदद करने वाला खालिद भट्ट भी इनाम की दौड़ में शामिल। मुलजिम के वालिद को भी इनामी रकम और रिश्तेदारों की रिहाई का कहा गया। पुलिस की जानिब से मुतालबात पूरे न करने पर मुलजिम के वालिद का बयान मंजर आम पर आ गया। रोशन सिंध प्रोग्राम केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ऑफिस में पेश। नैब तफ्तीशी अफसरान के वज़ीर आला से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 40 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियों, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान के हवाले से सवालात। वज़ीर आला सिंध ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात नैब हुक्काम के हवाले कर दी। मुराद अली शाह का गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस होने से इनकार। वज़ीर आला 45 मिनट बाद नैब ऑफिस से रवाना हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की जानिब से अदम ताउन का इल्जाम। नैब रिपोर्ट के मुताबिक लंदन फ्लैट्स के लिए गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से मुतालिक शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड असासों में कोई जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह नहीं किया कि गैर मुल्की कर्जों की 4000 पाउंड माहाना किस्त किस जरिए से अदा की गई। 2018 से सिर्फ एक फ्लैट शहबाज शरीफ की मिल्कियत में है, जिसमें अहल खाना रिहाइश पजीर हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी गई। हुक्मरानों ने मुल्क को तबाह कर दिया है, अवाम खुदकुशी पर मजबूर है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला से अवाम का समंदर निकलेगा। मौजूदा हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे। हम लोहे के चने हैं, डरने वाले नहीं। पीडीएम के 16 अक्टूबर के जलसे से पहले जाती उम्रा रोड को बंद करने की तैयारियां। जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर पहुंचा दिए गए। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर कहते हैं, हुकूमत एक निहत्ती लड़की से खौफजदा है। मरियम नवाज से सियासी अंदाज से मुकाबला करें। सियासी जिंदगी में किसी हुकूमत को इतना खौफजदा नहीं देखा। जलसे से रोका गया तो हर जगह एहतजाज होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब वोट को इज्जत दो, तहरीक कंटेनर नहीं रोक सकते। 16 अक्टूबर का जलसा तो होगा, जितना चाहे पुलिस गर्दी कर लें, जलसे से पीछे नहीं हटेंगे।
गुजरावाला में 16 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के वकला डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। वकला के पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अफसरान दफ्तर से चले गए। वकला कमेटी रूम में बैठे। ज़िले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरी रहमान का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। कहती हैं PDM मुतहर्रिक रहेगी। इतनी जल्दी हुकूमत के होश उड़ना हमारी कामयाबी है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि गुजरावाला की इंतजामिया और पुलिस गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दे। गुजरावाला के अवाम हुक्मरानों को घर भेजने के लिए तैयार है। महंगाई की आड़ में मिक्स पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। वज़ार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ार हुकूमत फ्लावर मिल्स को अब तक 12.5 लाख टन से ज़ायद गंदम रिलीज कर चुकी। सिंध ने इस साल 14 लाख टन के टारगेट में से 12.5 लाख टन पूरा किया। गंदम की प्रोक्योरमेंट न करने के मसनूई बहरान पैदा किया गया। सिंध ने पास्को से 5 लाख टन के कोटे में से सिर्फ 2 लाख टन गंदम वसूल की। सिंध हुकूमत ने अभी तक फ्लावर मिल्स को एक दाना गंदम रिलीज नहीं की। भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना। पाकिस्तान की एक और अहम सिफारती कामयाबी। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को 191 में से 169 वोट मिले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब होना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर इजहार एतमाद है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम बोले कि भारत की मुखालिफत के बावजूद दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान का इंसानी हुकूक कौंसिल का फिर रुकन बनना कामयाबी है। पाकिस्तान का आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब होना बाइस एजाज़ और बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इस फोरम की रुकनियत आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। ये वाज़ेह सबूत है कि दुनिया पाकिस्तान को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दाई और पासदार समझती है। पाक फौज ने मुसलसल तीसरी बार बैनुल अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीत लिया। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल की टीम ने बरतानिया में मुनक्किद होने वाले पीस स्टिंग मुकाबलों में फतह हासिल की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाम बहक। 615 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी कोरोना वायरस में मुब्तला। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 तक पहुँच गई। अमवात 6,601 केसेस 3,20,463 हो गए। मुल्क भर से पेंशनर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। मुजाहिरीन डी चौक पर जमा होना शुरू। पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन के काफिलों को इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर रोका जाने लगा। पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर तैनात। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का भी सिंध भर में एहतजाज का तीसरा रोज़। तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs का बॉयकॉट। मुजाहिरीन का तमाम हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हेल्थ रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। महंगाई ने मुल्क भर में शहरियों के होश उड़ा दिए। कोयटा में एक अंडा 17 रुपए का और फी दर्जन 204 रुपए तक पहुंच गई कीमत। पाकिस्तान भर में सब्जियां और दालें तक आम आदमी के पहुंच से बाहर। वफाक और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों और दावों के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें नीचे ना आ सकी। महंगाई से आवाम बहुत परेशान है। इमरान खान जब भी नोटिस लेते हैं बिजली महंगी हो जाती है। PP रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि टाइगर फोर्स गैर कानूनी है। डिप्टी कमिश्नर्स को खबरदार करती हूँ कि टाइगर फोर्स को रोकें। पलवशा खान कहती हैं कि जिनके बच्चे भूखे हैं उनके पास खोने को अब कुछ नहीं। भूख
और मुफलिसी की अवाम तहरीक को किसी डीजे की ज़रूरत नहीं। अगर अपोजिशन फारिग है, अवाम आपसे खुश है तो काबीना क्यों परेशान है। वज़ीर आला सिंध अवाम को सब्सिडी देने पर नैब में है, चोर मुल्क से भगा दिए गए। लाहौर को सफाई के लिहाज से मिसाली और बेहतरीन शहर बनाया जाएगा। गंदगी पर मुताल्लिका अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मलिक अमजद अली नून से गुफ्तगू। कहते हैं मुतवस्सित और पसमानदा आबादियों में सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जल्द शहर का दौरा करके सफाई की सूरत हाल का जायजा लूँगा। वज़ीर आला पंजाब ने आज कोरोना वायरस से निपटने से मुताल्लिक कायम काबीना कमेटी इजलास तलब कर लिया। दोहरी शहरियत पर वफाकी वज़ीर फैसल वाबदा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फैसल वाबदा के कागजात में नामजदगी से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। फैसल वाबदा की जानिब से आज भी जवाब जमा न कराया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में शजरकारी की तफसीलात तलब कर ली। दरियाओं और नहरों के अतराफ शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नथिया गली और मरी में दरख्तों का सफाया हो रहा है। यही सूरत हाल रही तो 5 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत खत्म हो जाएगी। दरख्त काटने से बर्फबारी भी बंद हो जाएगी। दरिया सिंध के अतराफ भी कोई दरख्त नजर नहीं आता। कच्चे का सारा इलाका सिंध हुकूमत ने काश्तकारी के लिए निजी अफराद को दे दिया। सिंध हुकूमत गैर कानूनी अलॉटमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पंजाब में 2-2 फुट के दरख्त लगाए गए, वो तो बकरियां ही खा जाएंगी।